हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत मेरे गार्डन में। आज मैं आपको कुछ परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स बताऊंगी जो हमेशा आपके गार्डन में बने रहेंगे और जिन्हें आप इन भरी गर्मी में भी लगा सकते हो। तो पहला प्लांट है सदाबहार पेरिविंकल। दोस्तों, वीडियो और आगे बढ़ाने के पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए और इसमें और कुछ भी आपको जानना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो ये पहला प्लांट है सदाबहार, जिसे पेरिविंकल विंका भी कहा जाता है। बहुत सारे कलर्स में उपलब्ध है ये नर्सरी में आपको ये बहुत चीप रेट में भी मिल जाता है। और इसकी कटिंग लगाना भी बहुत ईजी है, बस छोटी से छोटी कटिंग भी इसकी लग जाती है, बस पीछे के थोड़े पत्ते निकाल कर। और इसके नॉड एरिया 2-3 नॉड एरिया इसका मिट्टी में दबा देना है आपको। और आप किसी भी तरह की मिट्टी में इसे लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं कि इतने % ये चाहिए। जो आपके पास मिट्टी है उसी में थोड़ी रेत थोड़ी खाद हो तो मिला के आप बस इसे लगा सकते हो अच्छे से। और इसमें ऊपर की परत बस खाली कटिंग लगाकर आपको 2-3 दिन इसको थोड़ा आपको शेड में रखना है, उसके बाद आप इसे फुल सनलाइट में रख सकते हो। और देखिए इसका प्रोपोगेशन जैसे इस तरह कटिंग से भी होता है और ये अपने आप ही फैलते जाते हैं। बस आपको एक बार लगाना है, फिर आपको कोई लगाने की मेहनत नहीं करनी है। और ये देखिए सीड से भी इसका प्रोपोगेशन होता है। मेरे गार्डन में तो मैंने ये लगाया ही नहीं, जितने भी है ये सब सीड से अपने आप ही ये उगे हुए हैं ऐसे। तो इसकी जो मैंने आपको दिखाया इसके सीड होते हैं, और जब ये सीड ये सूख जाती है इसकी फली जैसे, तो इसके सीड्स अपने आप फैलते हैं सारे गार्डन में। और ये देखिए अपने आप ही उगे हुए हैं ये। और ये तो हमारे सारे इधर चारों तरफ उग गए हैं। ये देखिए यहाँ पे भी, इवन यहाँ पे ड्रेनेज के अंदर भी यहाँ पे भी ये प्लांट उग गया है। देखिए अब यहाँ इसको कौन सी मिट्टी है और कौन सी खाद पानी है तो भी देखिए कितना अच्छा मेरा चल रहा है। देखिए मेरे गार्डन में जगह जगह जैसे ये पेरिविंकल सदाबहार उगा हुआ है, तो नाम ही इसका जैसे सदाबहार है, तो हमेशा आपके गार्डन में ये खिला रहेगा। बहुत तरह के रंगों में ये नर्सरी में भी आता है। और दूसरे नंबर पे जैसे ये बोट लिली है, तो देखिए इसमें जो फ्लावर आते हैं ये छोटी छोटी, ये देखिए बोट के आकार के होते हैं और इसके अंदर छोटे छोटे वाइट फ्लावर खिलते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा प्लांट है, ये भी बहुत ईजी टू ग्रो है। इसकी पत्तियाँ काफ़ी खूबसूरत पर्पल कलर की होती है, तो ये भी आप आपके गार्डन में लगा सकते हो और ये कभी भी नहीं मरेगा। और इसके एक से ही अपने आप ही प्रोपोगेट होते जाते हैं। फिर थर्ड वन तो ये सबको ही पता है, जैसे एलोवेरा। एलोवेरा भी बहुत हार्डी प्लांट है। और फिर ये चौथे नंबर पे है जैसे स्पाइडर प्लांट। ये भी देखिए इसके भी पप्स निकलते जाते हैं और पप से और प्रोपोगेट होता जाता है। बस एक ही बार आपको लगाने की है, फिर आप एक से अनेकों प्लांट बना सकते हैं। देखिए इसमें से ही आप 5-6 प्लांट बना सकते हैं। ये जो स्पाइडर है इसी को आप जैसे कट करके आप दूसरे में भी लगा सकते हो और इसमें वाइट फ्लावर्स भी होता है। फिर जैसे ये है टर्टल वाइन 5वें नंबर पे, ये भी देखिए जैसे ये भी बहुत जंगल की तरह ग्रोथ होती है, इसकी बहुत वाइल्ड ग्रोथ होती है। इसमें भी जैसे आप थोड़े नीचे से आप पत्ते निकाल दोगे तो इसकी इतनी सी 1-2 इंच की कटिंग भी आप कहीं डाल भी दोगे, उसको फेंक भी दोगे गार्डन में भी, तो ये अपने आप ही वहीं उगने लग जाती है ऐसे ही। और ये लटकती हुई बहुत ही सुंदर लगती है और ये हैंगिंग बास्केट के लिए भी बहुत बेस्ट है और बहुत हार्डी है। ये टर्टल वाइन, ये देखिए जैसे आप इस तरह से प्रोपोगेट कर सकते हो। गमले में भी आपको लगाना है तो आप इस तरह से उसको रख दो और ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल दो तो गमले में उगने लग जाएगी। तो ये देखिए मेरे गार्डन में जगह जगह ये उग रही है ऐसे। अब फिर आप इसे जैसे निकालते निकालते थक जाओगे, इतना ही आपके गार्डन में बढ़ती जाएगी, बहुत सुंदर लगती है। 5वें नंबर पे ये पर्पल हार्ट है, ये भी बहुत सुंदर लगता है। इसे आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हो, पानी में भी लगा सकते हो। बस ऐसे इसकी कटिंग लेनी है और इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स भी आते हैं, वो कटिंग लेकर आपको किसी भी गमले में जैसे लगा देना है तो बहुत सुंदर लगता है। और ये जो 6वें नंबर पे नागदाउन का है प्लांट है, ये भी एकदम, इसका कलर भी देखिए कितना प्यारा ग्रीन है और ये कितने छोटे से डिब्बे में लगा है और कई सालों से लगा है ना। तो मैंने इसको रिपोर्ट किया कुछ नहीं, फिर भी बहुत अच्छे से चल रहा है। ये देखिए पर्पल हार्ट की हैंगिंग। ये 7वें नंबर पर अडेनियम है, ये भी समर का जैसे राजा ही है। ये प्लांट भी बहुत सुंदर फ्लावरिंग करता है, ये भी बहुत अच्छे से इसमें फ्लावर्स आते हैं। 8वें नंबर पर ये डेविल्स आई वाला है, देखिए जैसे इसकी पत्तियाँ काफ़ी खूबसूरत वाइट शेड वाली होती है। ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, इसे भी आप किसी भी तरह की मिट्टी में, किसी भी गमले में, छोटे में, बड़े में, हैंगिंग में, कैसे भी आप इसे लगा सकते हो। ये हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा और अपने आप ग्रोथ होता जाएगा। और ये देखिए 9वें नंबर पर ये रियो प्लांट है। ये भी आप एक छोटी सी कटिंग लेके इसकी भी जैसे एक प्लांट आप लगा लोगे तो देखिए अपने आप ही ये फैलता जाता है बस। और इसकी भी पत्तियाँ पीछे से पर्पल शेड की होती है, तो इसे आप बास्केट में भी लगा सकते हो। बास्केट में भी ये बहुत सुंदर लगता है। और ये देखिए ये जैसे सबका ही फेवरेट होता है ये वाला, तो जैसे ये है बोगनवेला 10वें नंबर पे,
और ये 11वें नंबर पे जेड प्लांट, ये भी बहुत आसानी से लग जाता है। और भी काफ़ी प्लांट्स है दोस्तों, जैसे ये भी समर का ही फ्लावरिंग, ये भी समर का ही वाइन है ये वाली भी। इसका भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, पर ये भी बहुत सुंदर लगती है, बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होती है। देखिए इतनी छोटी सी बास्केट में लगी है, बस 6 इंच वाली बास्केट होगी। और इस तरह से आप जैसे ये समर फ्लावरिंग प्लांट आप आपके गार्डन में लगा सकते हो। आप भरी समर में भी आपका गार्डन आपको हरा भरा दिखेगा और ठंडक देगा। इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए, और भी कुछ जानना हो तो बताइए। हैप्पी गार्डनिंग।